हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सम फैक्ट अबाउट ग्रुप सीरीज। तो इसमें हम पूरा डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ फैक्ट की बात करेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सब नॉर्मल सीरीज से। तो लेट जी बी अ ग्रुप, देन अ सीरीज ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट जी इज इक्वल टू जी नॉट and G1 is a subgroup of G naught and G2 is a subgroup of G1, and similarly Gn is a subgroup of Gn minus 1. If Gn is equal to identity, this is called a subnormal series. If Gi plus 1 is a normal subgroup of Gi for I is equal to 0, 1, 2 n minus 1. तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि ये एक दूसरे के अंदर कंटेंट है सब ग्रुप। ये आपका मान लिया कि ये ग्रुप जी है, और ये जो अंदर वाला जो सर्किल हम बना रहे हैं ये ग्रुप G1 है। ये आपका बड़ा वाला पूरा G था, ये G1 है। और इसी तरीके से आपका G2 होगा, और इसी तरीके से ये आपका लेंगे, और लास्ट में सबसे अंदर क्या हुआ जो ट्रिवियल सब ग्रुप आइडेंटिटी होगा। तो दिस इज कॉल्ड अ चेन ऑफ सब ग्रुप। तो ये चेन ऑफ सब ग्रुप है जिसमें आपका G को हमने G नॉट मान लिया, दिस G इज इक्वल टू G नॉट, एंड दिस द इनर सर्किल इज दिस रिप्रेजेंट द सब ग्रुप G1 G2। इस तरीके से तो अगर ऐसा है कि जो आपका G1 है वो G नॉट का सब नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए, G2 G1 का सब ग्रुप हो जाए, और लास्ट वाला जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो उससे पहले वाले Gn-1 का सब ग्रुप हो जाए, तो ऐसी चेन को हम बोलते हैं सब नॉर्मल सीरीज। ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं सब नॉर्मल सीरीज ऑफ अ ग्रुप। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको जो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो Gi+1 है वो Gi का सब ग्रुप, बल्कि हम बोले Gi+1 Gi का सब ग्रुप है। कहने का मतलब है कि G1 G नॉट का सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप, और G2 G1 का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, सब ग्रुप तो है ये। और इस तरीके से ये सब नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है नॉर्मल सीरीज। तो अ सीरीज G such that G is equal to G naught, G1, G2 and Gn is identity, this is called a normal series if Gi is a normal subgroup of G। यहाँ पे ध्यान रखें, हम ये कह रहे हैं ये हमारे पास इस तरीके से कोई आपके सीरीज है या ग्रुप G के सब ग्रुप हैं जो एक दूसरे के अंदर कंटेंट है। ये आपका G इज इक्वल टू G नॉट है, और ये आपका अंदर वाला G1 है, इस तरीके से फिर G2 है, और ये आपका आइडेंटिटी है। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि सारे के सारे सब ग्रुप जी के अगर नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं तब हम इस सीरीज को बोलते हैं नॉर्मल सीरीज। तो ध्यान रखिए कि एवरी नॉर्मल सीरीज है सब नॉर्मल सीरीज। हर नॉर्मल सीरीज आपकी सब नॉर्मल सीरीज होगी, लेकिन एवरी सब नॉर्मल सीरीज इज नॉट नॉर्मल सीरीज। तो हर सब नॉर्मल सीरीज नॉर्मल सीरीज नहीं होती है। इसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि अगर हम S4 ले लें, S4 का मतलब क्या है, परम्यूटेशन ग्रुप ऑन 4 सिंबल्स। तो S4 का एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है A4, जिसको हम अल्टरनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, और एक सब ग्रुप इसका S4 का एक सब ग्रुप है जिसमें हमने आइडेंटिटी ले लिया और एक परम्यूटेशन ले लिया 1 2 3 4, और एक परम्यूटेशन लिया 1 3 2 4, और एक परम्यूटेशन 1 4 2 3। तो ये जो आपका एक सब ग्रुप है S4 का, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। और अगर हम एक दूसरा सब ग्रुप ले लें आइडेंटिटी और 1 2 3 4, तो ये जो आपका ये वाला सब ग्रुप है ये इससे पहले सब ग्रुप के अंदर कंटेन कर रहा है। इसी तरीके से एक हमने ले लिया आइडेंटिटी, तो इसको हम स्कोर को मान लें G नॉट, ये G1, और ये G2, और ये G3, और ये G4 मान लें। तो इसमें हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये एक नॉर्मल सीरीज है, ये एक नॉर्मल सीरीज है, ये एक सब नॉर्मल सीरीज है, लेकिन ये एक नॉर्मल सीरीज नहीं है। देखिए नॉर्मल की डेफिनेशन ये होती है कि हम बोलते हैं कि सब ग्रुप H इज सेड टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप। इसका नोटेशन होता है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ G इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर एवरी G बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है नॉर्मल सब ग्रुप की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम H ले लें, H में हमारे पास आइडेंटिटी है और 1 2 3 4 है, तो ये S4 का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें हम इसको ले लें G, इसको हम ले लें H, तो ये G इनवर्स है। देखिए आपका साइकिल थी 1 2 3, तो इसका इनवर्स होगा 2 3 1। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट आएगा 1 3 2 4, और ये देख सकते हैं कि इसको हमने H माना हुआ है, ये H के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब H S4 का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। तो ये सीरीज आपकी नॉर्मल सीरीज नहीं है, लेकिन एक ये सब नॉर्मल सीरीज है। सो एवरी सब नॉर्मल सीरीज इज नॉट नॉर्मल सीरीज। क्लियर? तो आपने देखा कि एग्जांपल हर नॉर्मल सीरीज तो ऑब्वियसली है कि सब नॉर्मल सीरीज होगी, लेकिन हर सब नॉर्मल सीरीज
नॉर्मल सीरीज हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर जी एक एबिलियन ग्रुप हो जाए तो उस केस में सब नॉर्मल सीरीज और नॉर्मल सीरीज सेम होंगी, हम क्योंकि हमको पता है कि एबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है। हमको पता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। ठीक है, इसका हर सब ग्रुप अगर नॉर्मल है तो ऑब्वियसली जो भी सब नॉर्मल सीरीज बननी होगी तो उसमें वो जो सब ग्रुप होगा वो जी का नॉर्मल होगा। तो उस केस में हर नॉर्मल सब सीरीज भी सब नॉर्मल सीरीज, हर सब नॉर्मल सीरीज आपकी क्या होगी, नॉर्मल सीरीज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके लेंथ की, लेंथ ऑफ अ सीरीज की बात करते हैं। सपोज हमारे पास एक सीरीज है जिसमें S4 और A4 उसका अल्टरनेटिंग सब ग्रुप है और V4 A4 का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। V4 का मतलब हमने यहाँ पे बताया था कि V4 का मतलब है कि अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय अ साइकिल 1 2 3 4, परम्यूटेशन 1 2 3 4, दैट इज इसमें एलिमेंट होंगे आइडेंटिटी और एक परम्यूटेशन होगा 1 2 3 4। देखो इसका मतलब है कि 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है और 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 3 है। तो ये जो आपका परम्यूटेशन ग्रुप होता है 1 1 ऑन 2 फंक्शंस का ग्रुप होता है। और इसमें अगला एलिमेंट है 1 3 2 4 और नेक्स्ट एलिमेंट है 1 4 2 3। ठीक है, तो ये जो आपका, इसकी अगर हम लेंथ की बात करें सीरीज की S4 A4 V4 आइडेंटिटी, तो इसमें इसकी हम लेंथ बोलेंगे, इसकी लेंथ है 3 और इसके सिंबल को डिनोट करते हैं L। L ऑफ G या L ऑफ S4 इज 3। तो यहाँ पे हम ये जो आपका इसके फैक्टर्स की हम बात करते हैं, फैक्टर ग्रुप की, तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, लेंथ का मतलब क्या हो गया कि लेंथ ऑफ अ सीरीज, सीरीज का मतलब सब नॉर्मल सीरीज या नॉर्मल सीरीज की बात चल रही है, दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब जो इसके फैक्टर ग्रुप होते हैं जो सीरीज के, उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ सीरीज, जैसे इस केस में हमारे पास जो फैक्टर ग्रुप बनेंगे वो S4 अपॉन A4 एक फैक्टर ग्रुप बनेगा और आपका A4 अपॉन V4 एक फैक्टर ग्रुप बनेगा और आपका V4 अपॉन आइडेंटिटी ये एक फैक्टर ग्रुप बनेगा। तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर ग्रुप 3 है, तो इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ कितनी होगी, 3 है। यानी अगर आपके पास इसमें 1 2 3 4 है तो उससे एक कम कर दीजिए तो वो आपकी लेंथ आ जाएगी। तो नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन है रिफाइनमेंट की। तो देखिए रिफाइनमेंट किसको बोलते हैं, अगर हमारे पास सपोज ये एक आपके पास ग्रुप सीरीज है जो आपका परम्यूटेशन ग्रुप S4 की है, S4 इसमें एलिमेंट है S4 A4, ये इसका सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप V4 H और आइडेंटिटी। तो ये जो है हम बोलेंगे कि दिस इज अ रिफाइनमेंट ऑफ दिस सीरीज। अगर आप एक सीरीज S4 V4 सॉरी S4 A4 V4 आइडेंटिटी, तो ये वाला जो है फर्स्ट वाला, ये इस सीरीज का रिफाइनमेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा एक एक्स्ट्रा हमारे पास जो सब ग्रुप है हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये आपका एक नई सीरीज बन गई जो इससे अलग है, यानी इसमें नॉन विदाउट रिपीटेशन जो सीरीज बननी है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड अ रिफाइनमेंट ऑफ दिस सीरीज। क्लियर है, तो ये आपका रिफाइनमेंट कहलाता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करेंगे कंपोजिशन सीरीज की। तो अगर हमारे पास कोई सबनॉर्मल सीरीज है देन इट इज कॉल्ड अ कंपोजिशन सीरीज इफ इट हैज नो प्रॉपर रिफाइनमेंट, यानी उसका कोई भी प्रॉपर रिफाइनमेंट अगर हम नहीं कर पाए तो ऐसी सीरीज को हम बोलेंगे कंपोजिशन सीरीज। ठीक है, या फिर इसकी एक हम डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि इफ एवरी gi+1 इज अ मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ gi, यानी हमारे पास अगर ये एक सीरीज है g इज इक्वल टू G0, ये हमारे पास सब नॉर्मल सीरीज है, सपोज दिस इक्वल टू G1 एंड देन G2 और Gn विच इज आइडेंटिटी। तो इसमें अगर हर जो बीच में जो सब ग्रुप है ये एक मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप बन जाए। मैक्सिमल का मतलब ये होता है कि कोई दूसरा सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप ना हो जो उसको कंटेन करता हो। क्लियर है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमल सब ग्रुप, और अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। क्लियर है, तो ये अगर हमारे पास एक सीरीज है तो इसको हम कंपोजिशन सीरीज कब बोलेंगे, या तो उसका कोई भी प्रॉपर रिफाइनमेंट ना हो या फिर उसके पास जो सीरीज है उसमें जो Gi+1 जो सब ग्रुप है
वो क्या हो जाए, आपका मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए GI का। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें, सपोज हमारे पास ग्रुप है इंटीजर्स का जिसको हम जेड से डिनोट करें, तो दिस हैज नो कंपोजिशन सीरीज, कोई भी कंपोजिशन सीरीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर हम सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम इसके एक सीरीज सब नॉर्मल, ये ध्यान रखिए ये आपका एबिलियन ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो इसका हर सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसमें जो सीरीज होगी सब नॉर्मल और नॉर्मल सीरीज दोनों सेम होंगी, तो हम नॉर्मल सीरीज भी कह सकते हैं, सब नॉर्मल सीरीज। तो जो आपका एक सपोज हमने ले लिया एक जेड ले लिया और इसका एक सब ग्रुप ले लिया 6z, 6z का मतलब हो गया मल्टीपल ऑफ 6, दैट इज 0 6 12 -6 -12, इसमें सारे आएंगे, ये इनफाइनाइट ग्रुप है। और इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप लिया 24z, दैट इज ऑल द मल्टीपल ऑफ 24, दैट इज 0 24 48, इस तरीके से ले लिया। और एक नेक्स्ट ले लिया फिर आपका 0, तो ये एक आपके पास एक सब नॉर्मल सीरीज बन गई। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम एक एक्स्ट्रा इसमें हम ग्रुप को और ऐड कर सकते हैं, तो ये इसका क्या हो गया, ऊपर वाले का प्रॉपर रिफाइनमेंट हो गया। देखिए यहाँ पे हमने Z 6Z 24Z और 48Z एक एक्स्ट्रा ग्रुप को यहाँ पे जोड़ दिया सीरीज के बीच में, तो इसका एक प्रॉपर रिफाइनमेंट हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी सीरीज लें तो हम उसका क्या है, एक मल्टीपल करके इस सीरीज में बीच में ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका जो सीरीज बनेगी वो एक प्रॉपर रिफाइनमेंट हो जाएगा इस सीरीज का, पहली वाली सीरीज का। तो जो आपका जेड होता है उसकी कोई भी कंपोजिशन सीरीज नहीं हो सकती, क्योंकि हम इसका एक प्रॉपर रिफाइनमेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अगर हम ले लें जो परम्यूटेशन ग्रुप में फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर हम n की वैल्यू 5 से बड़ी पुट करें तो हमको एक थ्योरम्स पता है कि n अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो तो जो an होता है वो सिंपल ग्रुप होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, फॉर n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, दिस an इज अ सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है, ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं सिंपल ग्रुप। तो यहाँ पर अगर हम एक सीरीज बनाए तो इसके पास यही एक तरीके से सीरीज बनेगी SN AN और आइडेंटिटी, क्योंकि अब AN जो है AN और आइडेंटिटी के बीच में कोई दूसरा सब ग्रुप हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि AN के पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है। क्योंकि AN क्या है, थ्योरम ये कहती है कि AN फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए सिंपल ग्रुप होता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका हम कोई भी प्रॉपर रिफाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सीरीज क्या है SN की, फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए SN के लिए एक कंपोजिशन सीरीज है। क्लियर है? तो फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ द कंपोजिशन सीरीज ऑलवेज 2, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SN AN और आइडेंटिटी, यहाँ पे जो ये सीरीज है इसमें 3 ग्रुप्स हैं SN AN और आइडेंटिटी। तो जो लेंथ होती है वो एक कम करते हैं, जो फैक्टर ग्रुप बनेंगे SN अपॉन AN और AN अपॉन आइडेंटिटी, 2 फैक्टर ग्रुप बनेंगे, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अगर हम इस तरह से क्वेश्चन पूछें कि द लेंथ ऑफ द कंपोजिशन सीरीज ऑफ SN फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है? तो एक और फैक्ट इसमें एक थ्योरम याद रखने की बात है कि थ्योरम ये कहती है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज। अब कोई भी फाइनाइट ग्रुप होगा तो उसकी कंपोजिशन सीरीज हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो ये थ्योरम्स का स्टेटमेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और लेकिन इनफाइनाइट अगर आपके पास ग्रुप है तो उसका कंपोजिशन सीरीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे हमने केस देखा सेट ऑफ इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स हैज नो कंपोजिशन सीरीज। हमने देखा जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसके पास कोई भी कंपोजिशन सीरीज नहीं होता है। जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल देखा था, यहाँ पे हमने ये लिया था कि अगर हमने Z 6Z 24Z और आइडेंटिटी 0 ले लिया था तो उसका एक प्रॉपर रिफाइनमेंट हमको मिल गया था, Z 6Z 24Z 48Z और आइडेंटिटी। तो Z की हमने देखा इसकी कोई कंपोजिशन सीरीज नहीं होती है। तो फाइनाइट ग्रुप की तो हमेशा कंपोजिशन सीरीज होगी, तो इनफाइनाइट ग्रुप की हो भी सकती है या इसकी कंपोजिशन सीरीज नहीं भी हो सकती है। तो अगर हम नेक्स्ट फैक्ट या नेक्स्ट थ्योरम की बात करें, तो अगर कोई भी एबिलियन ग्रुप है, जैसे हमने देखा सेट ऑफ इंटीजर्स, ये एक एबिलियन ग्रुप था लेकिन एक इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप था, तो इसकी कंपोजिशन सीरीज नहीं थी। तो नेक्स्ट थ्योरम ये कहती है कि एन एबिलियन ग्रुप हैज कंपोजिशन सीरीज इफ एंड ओनली इफ इट इज फाइनाइट। अगर वो फाइनाइट होगा एबिलियन ग्रुप तो कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी, और अगर एबिलियन ग्रुप इनफाइनाइट है तो उसकी कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये हो गया कि एन एबिलियन ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज इफ एंड ओनली इफ इट इज फाइनाइट। क्लियर?
तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम की अगर हम बात करेंगे कि अगर इफ जी इज अ ग्रुप विच हैज अ कंपोजिशन सीरीज, सपोज जी एक ग्रुप है जिसकी कंपोजिशन सीरीज है और एच उसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, देन एच है कंपोजिशन सीरीज, दैट इज एवरी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप विच हैज अ कंपोजिशन सीरीज हैज अ कंपोजिशन सीरीज। कोई भी ग्रुप जिसकी कंपोजिशन सीरीज है उसके हर सब ग्रुप की भी कंपोजिशन सीरीज होगी और उसके फैक्टर ग्रुप की भी कंपोजिशन सीरीज होगी, दैट इज जी बाई एच अगर उसका फैक्टर ग्रुप है या फिर आपका क्वेश्चन ग्रुप है तो उसकी भी कंपोजिशन सीरीज हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो और एक नेक्स्ट थ्योरम जो भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो ये कहती है कि द लेंथ ऑफ द सीरीज जी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सीरीज एच प्लस लेंथ ऑफ द सीरीज ऑफ दिस फैक्टर ग्रुप जी बाई एच के बराबर होती है। तो ये एक तरीके से इसको हम फॉर्मूला कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ जी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एच प्लस लेंथ ऑफ जी बाई एच। तो नेक्स्ट अगर हम फॉर्मूले की बात करें लेंथ पे, अगर हमारे पास H1 कोई जी का ग्रुप है, सब ग्रुप है, और H2 भी जी का कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, एंड H1 एंड H2 बोथ है कंपोजिशन सीरीज, H1 कोई भी एक सब ग्रुप है और H2 एक नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर H1 और H2 दोनों की कंपोजिशन सीरीज होगी तो H1 इंटू H2 द प्रोडक्ट ऑफ द टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप इफ वन ऑफ द सब ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। देखिए दो सब ग्रुप का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि एक सब ग्रुप हो जाए, लेकिन अगर एक भी आपके पास उसमें नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो सब ग्रुप हो रहा है। तो H1 H2 हमने यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप लिया तो H1 H2 एक सब ग्रुप होगा जी का, तो इसकी भी एक कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी। अगर H1 और H2 दोनों की कंपोजिशन सीरीज है तो जो प्रोडक्ट का जो सब ग्रुप आएगा H1 H2 इसकी भी एक कंपोजिशन सीरीज होगी और इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ दिस group H1 H2 is equal to the length of H1 plus length of H2 minus length of H1 intersection H2 के बराबर है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ दिस ग्रुप H1 H2 is equal to length of H1 plus length of H2 minus length of H1 intersection H2। तो ये तो हमने बात की इसके कंपोजिशन सीरीज की लेंथ के बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें इक्विवेलेंट सीरीज की। सपोज हमारे पास दो सब नॉर्मल सीरीज हैं किसी ग्रुप जी की, एक सीरीज है जी इज इक्वल टू जी नॉट, G1, G2, Gn विच इज आइडेंटिटी, और एक दूसरी इसकी सब नॉर्मल सीरीज है G इज इक्वल टू एच नॉट, H1, H2 और Hn इज आइडेंटिटी। ये दो जो अगर आपके पास दो सब नॉर्मल सीरीज है जी की तो इसको हम इक्विवेलेंट बोलेंगे इफ m इज इक्वल टू n, यानी दोनों में जो नंबर आए m और n वो सेम हो। अच्छा एक में यहाँ पे हम इसको m कर लेते हैं और एक में n कर लेते हैं, ये दोनों n लिखते हैं, ये gm और gn दोनों सेम होने चाहिए, एंड देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन फैक्टर ग्रुप्स ऑफ ईच सीरीज सच दैट द कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर ऑफ आइसोमॉर्फिक। और साथ में क्या होना चाहिए, जो हमारे पास सीरीज है इसके जो फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स का मतलब G0 अपॉन G1 एक फैक्टर ग्रुप आएगा, इस तरह G1 अपॉन G2 फैक्टर ग्रुप आएंगे, और दूसरी सीरीज के फैक्टर ग्रुप आएंगे H0 अपॉन H1, H1 अपॉन H2। इस तरीके से जो फैक्टर ग्रुप का अगर हम सेट बनाए दोनों का, तो वो जो दो सेट आएंगे फैक्टर ग्रुप में उसके बीच में वन वन ऑन टू एक फंक्शन होना चाहिए, और वो जो फंक्शन होना चाहिए वो आइसोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि एक सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें जिसको हम z से डिनोट कर रहे हैं, और एक इसमें हम सीरीज ले लें z, 8z, 24z, 48z और आइडेंटिटी। एक हमने सीरीज ये ले ली, और एक सीरीज ले लें z इज इक्वल टू z और इसका एक सब ग्रुप ले लें 3z, इसका एक सब ग्रुप ले लें 6z और इसके सब ग्रुप ले लें 48z और एक 0। तो ये दो अलग अलग सीरीज हैं। देखिए इसमें 8z था, यहाँ पे 3z है, वहां पे 24z था, यहाँ पे 6z है। तो ये जो दो सीरीज है ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि इसमें हम देखें नंबर दोनों में आपके क्या है, दोनों की लेंथ जो है वो सेम है। इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4, इसकी लेंथ 4 है, इसकी भी लेंथ 4 है। जो इसके फैक्टर्स ग्रुप आ रहे हैं, अगर हम फैक्टर्स ग्रुप की बात करें तो अगर हम यहाँ देखें जो इसके फैक्टर्स ग्रुप हैं, तो जो इसके ये फैक्टर ग्रुप हैं, देखिए इसका फैक्टर ग्रुप पहली वाली सीरीज का क्या आ जाएगा, हम फैक्टर ग्रुप की बात कर रहे हैं दिस z अपॉन 8z। देखिए z अपॉन nz जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है zn के, तो ध्यान रखें हमेशा दिस z अपॉन nz इज आइसोमॉर्फिक टू zn के बराबर होता है। क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से z अपॉन 8z ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा z8, एक साइक्लिक ग्रुप है। इस तरह 8z अपॉन 24z ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा z3। ये ध्यान रखिए, जो mz अपॉन nz इज आइसोमॉर्फिक टू z ओवर
m अपॉन n जेड के बराबर, यानी 24 अपॉन 8 जेड के बराबर हो जाएगा ये आइसोमॉर्फिक, दैट इज z अपॉन Z3 का आइसोमॉर्फ हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, यानी mz अपॉन nz इज आइसोमॉर्फिक टू z m अपॉन n के बराबर होगा, z 24 अपॉन 8 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, दैट इज Z3 का आइसोमॉर्फिक होगा। इसी तरह के 24 z अपॉन 48 z आइसोमॉर्फ हो जाएगा, z और ये सफिक्स में आएगा 48 अपॉन 24 दैट इज Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। ऐसे 48 z अपॉन 0 z 48 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो ये फैक्टर ग्रुप हो गए पहली वाली सीरीज के। और जो दूसरी वाली सीरीज के फैक्टर ग्रुप की बात करें तो z अपॉन 3z एक फैक्टर बनेगा जो Z3 का आइसोमॉर्फिक होगा, दूसरा 3z अपॉन 6z जो Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा। इस तरह जो तीसरा फैक्टर बनेगा 6z अपॉन 48z ये आइसोमॉर्फिक होगा Z8 के, और 48z अपॉन 0 ये आइसोमॉर्फिक होगा Z48 के। तो ये हमारे पास हमने क्या कहा कि ये जो आपका m इज इक्वल टू n था पहला इक्विवेलेंट के लिए कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये थी जो फैक्टर ग्रुप का एक सेट है, इसमें आपके जो फैक्टर्स ग्रुप है हम कह सकते हैं एक Z8 है, एक Z3 है, Z2 है और Z48 है। और दूसरे का जो सेट है फैक्टर्स का उसमें Z3, Z2, Z8 और Z48 है। तो ये जो तो सेट है इसमें 1 to 1 बाइजेक्शन है आपका, एक 1 1 on 2 फंक्शन इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी बाइजेक्शन मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं जिससे आइसोमॉर्फिक बन जाए। यानी का जो z अपॉन 8z को हम असाइन कर सकते हैं 6z अपॉन 48z, दैट इज दोनों z8 का, और ये 8z अपॉन 24z जिसको हम Z3 का आइसोमॉर्फिक है इसको हम भेज सकते हैं z अपॉन 3z पर Z3 के बीच में। इसी तरीके से ये 24z अपॉन 48z ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा 3z अपॉन 6z के। तो ये आपका 1 1 on 2 कॉरेस्पॉन्डेंस बन गया। इसी तरीके से ये जो लास्ट वाला है तो ये जो दोनों सेट के बीच में एक बाइजेक्शन मैपिंग मिल गई हमको, और इससे दोनों सेट आपके आइसोमॉर्फिक सेट हो गए फैक्टर्स के। तो ये दोनों इसलिए हम सीरीज को बोलेंगे दीज टू सीरीज आर इक्विवेलेंट, क्लियर है। तो नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं एक जैसन होस लेमा की। तो ध्यान रखें जैसन होस लेमा को हम बटरफ्लाई लेमा भी बोलते हैं। इसको बटरफ्लाई लेमा इसलिए बोलते हैं कि अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये जो डायग्राम है वो बटरफ्लाई की तरह लग रहा है, तो इसलिए हम इसको बटरफ्लाई लेमा या जैसन होस लेमा बोलते हैं। तो इसकी देखो इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर H जो है वो एक G का एक सब ग्रुप है और K भी जो है वो एक G का सब ग्रुप है, और ये H है और ये K है, और H स्टार जो है वो H का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, H स्टार H का नॉर्मल सब ग्रुप है, K स्टार जो है वो K का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये जो डायग्राम में जो इंटरसेक्शन वाली लाइन दिखा रही है जो नीचे की ओर वो इंटरसेक्शन को डिनोट कर रही है। तो ये इसका डायग्राम है इस तरीके से, यहाँ पे H इंटरसेक्शन K बनेगा, ये आपका जो प्रोडक्ट वाला इससे डिनोट है, यहाँ से आपका H स्टार, और ये जो आपका H इंटरसेक्शन K, और ये आपका H इंटरसेक्शन K, और ये जो K स्टार का प्रोडक्ट है यानी एक सब ग्रुप है प्रोडक्ट वाला वो यहाँ पर है, और ये जो है आपका H स्टार और H इंटरसेक्शन जो K स्टार है इनका प्रोडक्ट यहाँ पे ले गया ऊपर की ओर। इसी तरीके से बाकी हैं। तो इसमें जो इसके तीन स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ये है जो H स्टार और जो प्रोडक्ट सब ग्रुप है H स्टार इंटू H इंटरसेक्शन K स्टार, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा H स्टार इंटू H इंटरसेक्शन K का। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो जो K स्टार है दैट इज ये जो आपका था H स्टार इंटू H इंटरसेक्शन K, सॉरी दिस H स्टार इंटू H इंटरसेक्शन K स्टार, ये जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा H स्टार इंटू H इंटरसेक्शन K का, इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसी तरीके जो K स्टार H इंटरसेक्शन H स्टार इंटरसेक्शन K नॉर्मल सब ग्रुप होगा K स्टार H इंटरसेक्शन K का। और जो तीसरा है जो फैक्टर ग्रुप की हम बात करें, जो फैक्टर ग्रुप है H स्टार H इंटरसेक्शन K स्टार अपॉन दिस H स्टार इंटू H अपॉन K स्टार, ये आइसोमॉर्फिक होगा K स्टार H इंटरसेक्शन K, ये आपका ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है G बाई H से फैक्टर बनेगा H स्टार H इंटरसेक्शन K अपॉन H स्टार H इंटरसेक्शन K स्टार, दैट इज दिस फैक्टर ग्रुप ये आइसोमॉर्फिक टू इस फैक्टर ग्रुप यानी K स्टार H इंटरसेक्शन K अपॉन K स्टार H इंटरसेक्शन H स्टार इंटरसेक्शन K, और ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे H इंटरसेक्शन K, दैट इज दिस H इंटरसेक्शन K, और ये इसका एक सब ग्रुप बनेगा नॉर्मल सब ग्रुप H स्टार इंटरसेक्शन K इंटू H इंटरसेक्शन K स्टार के बराबर। तो ये आपका जैसन होस लेमा या बटरफ्लाई लेमा का स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट इसमें जो है एक श्रेयर थ्योरम से जिसको बोलते हैं
इसको हम प्रूफ करते हैं इस जैसनहाउस या बटरफ्लाई लेमा की हेल्प से। तो ये थ्योरम से कहती है कि टू सब नॉर्मल सीरीज ऑफ अ ग्रुप हैव आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट। जो दो सब नॉर्मल सीरीज होंगी जी के, तो उनके क्या होंगे, जो रिफाइनमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। ये श्रेयर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट जो थ्योरम्स है जॉर्डन होल्डन थ्योरम्स, तो ये कहते हैं कि एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ अ ग्रुप, एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ ग्रुप आर इक्विवेलेंट। एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ ग्रुप आर इक्विवेलेंट। किसी ग्रुप की जो दो कंपोजिशन सीरीज होंगी वो इक्विवेलेंट होंगी। यानी अगर हम दो कंपोजिशन सीरीज लें एक ही ग्रुप की, तो वो जो दोनों कंपोजिशन सीरीज होंगी वो आपस में दोनों इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, आप ये कह सकते हैं कि जो आपका m इज इक्वल टू n होगा, जो हमने ऊपर डेफिनेशन ली थी, और जो उनके फैक्टर ग्रुप का सेट होगा वो आपका क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक सेट होंगे। तो ये आपका था ग्रुप सीरीज के बारे में। जो फैक्ट बताए थे इसको हमने डिराइव नहीं किया। तो डेरिवेशन की अगर हम बात है तो वो आपका नेक्स्ट, हम जो आपका एक नया वीडियो है उसमें इसके सारे डेरिवेशन बताएंगे।